ओम शांति। मैं बी के राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग करते समय बाबा से बातें कैसे करें। देखिए, ये भाग 2 है और इस भाग 1 मैंने इसी चैनल पे बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। देखिए, जैसे मैं आप सबको हर वीडियो में कहती हूँ कि परमात्मा से बातें करने के लिए उसका कोई सामने होना जरूरी नहीं है, उसको मन बुद्धि से याद करना है, क्योंकि परमात्मा एक बिंदी है, वो एक एनर्जी है। उसको बुद्धि से याद करना है और उससे बातें भी करनी है मन ही मन। और देखो, अपनी बुद्धि को आप अपने सेंटर पे भी ले जा सकते हो, अपनी बुद्धि को आप परम धाम में भी ले जा सकते हो, अपनी बुद्धि को आप शांति धाम में भी ले जा सकते हो। और देखिए, वो होगा कैसे? वो ऐसे होगा कि आपको एकाग्र होके बैठना है। देखिए, उसके लिए आपको बाबा की बिंदी में एकाग्र होके फोकस करना है, क्योंकि जब हम परमात्मा की बिंदी में फोकस करेंगे एकाग्र होके, तो जो बाहर की बातें आएंगी हमारे मन के अंदर, कुछ इधर उधर की बातें हमारे मन के अंदर चलने लगती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाबा को याद करते हैं और मन के अंदर व्यर्थ की बातें चलने लगती है। होता है ऐसे अक्सर, लेकिन धीरे धीरे जब आप डेली इस बात की प्रैक्टिस करोगे कि हम एकाग्र होके बाबा की बिंदी में फोकस करके और बाबा से बातें करें, तो जो हमारे अंदर इधर उधर की बातें चलती हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। वो फिर व्यर्थ की बातें आपके अंदर नहीं आने की। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास रखना है और धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। और कभी भी यूँ नहीं कहना कि हमारा योग नहीं लगता, हम बाबा से योग में बातें नहीं कर पाते। अगर आप ऐसा सोचोगे और ऐसा कहोगे तो भला कैसे योग लगेगा? क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो। तो उस समय आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर नहीं भी लगता तो भी आपको यही कहना है कि मेरा योग तो बहुत अच्छा लगता है बाबा के साथ। और देखो, एकाग्र होके जो भी आपकी बातें आएंगी, दिनचर्या की जो भी आपकी बातें आएंगी, वो बातें बाबा से करो। योग के द्वारा वो बातें बाबा से करो और बाबा को इमर्ज करो। सब कुछ बाबा से कहो, क्योंकि बाबा से अगर हम कुछ बात नहीं करेंगे, खाली हम बाबा को देखते रहेंगे उसकी बिंदी में फोकस करके, तो देखो जब भी कुछ नहीं होने का, उससे अपने दिल की बातें करो, क्योंकि वो हमारे आत्माओं का पिता है। तो देखो, हम अपने पिता से बातें नहीं करेंगे, उसको अपना दुख सुख बताएंगे नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा? तो हर एक बातें बाबा से शेयर करो। अब देखिए, बहुत से बच्चे बातें भी करते हैं और मन के अंदर ये विचार आते हैं कि बाबा पता नहीं हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बाबा तक हमारी बातें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ये देखिए, आपका कहीं ना कहीं आपका निश्चय कमजोर है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा आया ही है हमें पतित से पावन बनाने को, हमें दुखों से बाहर निकालने के लिए। तो वो क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन आपके संकल्प, आपके विचारी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो अपने विचारों को पॉजिटिव करो और उस परम पिता परमात्मा से बातें करो। और अपने विचारों को पॉजिटिव करने के लिए बार बार मुरली सुनो, कोई क्लास सुनो बाबा की गीत सुनो, जिससे कि आपके अंदर सब पॉजिटिव एनर्जी जाए। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब भी हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती है और बाबा हमारी बुद्धि में नहीं रुक पाता और ना ही फिर योग लगता है। योग लगाने बैठते हैं तो व्यर्थ की बातें चलती है। और जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने का कि आपके मन के अंदर कोई व्यर्थ की बातें आए। और फिर आपका योग भी भरपूर लगेगा, फिर आपका योग भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर आपके अंदर सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ तो व्यर्थ के विचार आ ही नहीं सकते। देखिए, अगर आपका योग नहीं लग रहा है तो मेरी ये 2 बातें जरूर याद रखिए। योग में बाबा से बातें नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका निश्चय भरपूर नहीं है। जब तक परमात्मा पे निश्चय आपका अटूट नहीं होने का, जब तक आपका मन इधर उधर भागता रहेगा, तो आप योग में बातें नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ, परमात्मा पे निश्चय अटूट हो। और दूसरी बात यह है कि कभी भी अपने को कमजोर मत समझो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सदा ही हमारे साथ है। लेकिन बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा, कुछ हम में ही तो कमी नहीं है। क्योंकि कमी क्या है? कमी वही है व्यर्थ की बातें जो मन के अंदर चलती है।
जब तक मन के अंदर व्यर्थ की बातें चलेगी तो देखो आप अपने को कमजोर समझोगे, आप योग में परमात्मा से बातें नहीं कर पाओगे। मैं यही कहूंगी कि कभी अपने को कमजोर मत समझो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आप सबको बताऊं कि परमात्मा से बातें कैसे करें, जो कि मैंने आपको बताया है कि मैंने भाग 1 इसी चैनल पे बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।